सुबह की शुरुआत हुई मेरी बहुत भागा दौड़ी से, क्योंकि आज जो था मुझे बहुत सारे काम निपटाने थे। और इन कामों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि दिवाली आ रही है और उसके साथ बहुत सारी क्लीनिंग भी करनी है, बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी है और कुछ चीजों को नया करना है। बहुत सारी चीजें पुरानी रखी हुई हैं, उन्हें भी बिल्कुल फ्रेश करना है। और ये सारी चीज तभी हो पाती हैं जब हम बिल्कुल मेंटल फ्री हों, और ये तभी होता है जब हम किचन के काम से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो आजकल मेरे घर में फरे का तो बिल्कुल क्रेज चल ही रहा है, क्योंकि हम लोग जब करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो उसमें फरा का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है वो हम करते ही करते हैं। तो अभी चावल खाटा रखा हुआ है, तो सबको घर में पसंद है फरा, तो मैंने फरा मैं बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में, या फिर आप ये समझ लीजिए नाइट में भी कई बार होता है कि बना लिया जाता है। तो हर तरह की जैसे टिक्कियां होती है, बच्चों को प्लेन पसंद है, हस्बैंड को दाल वाली पसंद है, तो सबको अलग अलग जैसे पसंद होता है मैं उस तरह से थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ। दाल वाली हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद है, और उनको तो मतलब उनका अगर फेवरेट पूछा जाए क्या है तो वो फरा ही बताते हैं। तो इसलिए फरा उनके लिए समझ लीजिए बहुत ही मतलब उनको बहुत पसंद है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अभी ये वेदर चल रहा है, इस वेदर में फरा खाने का एक अलग ही वो होता है, क्रेज होता है। तो अभी मैंने क्या अपने लिए ब्रेकफास्ट भी अपने लिए भी बना के रख दिया, बच्चों को और हस्बैंड को टिफिन में दे दिया है ये सारी चीजें। किचन क्लीनिंग के बाद अब आती है बारी अपनी बाकी की चीजों को करने की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि अगर हम मेंटल रूप से बिल्कुल मतलब बिल्कुल फ्री होकर के काम करते हैं किसी चीज को, क्योंकि और काम करना होता है, अगर हम किचन के काम को ही नहीं निपटा पाएंगे तो बाकी काम कैसे करते हैं। कई बार ऐसा होता है मैं सोचती रहती हूँ कि आज मैं ये कर लूं वो कर लूं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि सच में ऐसा फील होता है कि हम किचन के काम से फ्री ही नहीं हो पाते। और देखा जाए तो 90% तक बात बिल्कुल सही है कि हम लोग अपने आप को फ्री करना ही नहीं चाहते। तो इस वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अब आप एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ये बॉटल मेरे पास रखी हुई थी, मैं कई दिनों से सोच रही हूँ इसमें ऑयल डालूं। ये ऑयल मेरे पास इतने दिन से रखा हुआ है, पर हमारे पास टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम दूसरे कामों में उलझ जाते हैं। तो इसलिए जरूरी होता है अपने काम को प्रायोरिटी पे रख करके की जाए, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें सही होती हैं। और नहीं तो दिवाली जैसा त्योहार तो सारा काम करा ही देता है। तो अभी जब मुझे ये केन दिखाई दिया तो मैंने आज सोच लिया कि आज मैं इसको बिल्कुल फिल करके ही रखूंगी। तो ये ऑलिव ऑयल है, इसको मैं बॉटल में खाली करूंगी। ये बॉटल जो है मेरा मैंने शॉप्सी से मंगाया था, बहुत ही अच्छी बॉटल है, 1 लीटर की है। और इसका क्या है कि हमारे यहाँ तेल का कंजम्पशन कम है, इसलिए हमको लगता है कि ये बॉटल मेरे लिए परफेक्ट है। तो इसमें मैंने डाल दिया है। हाँ, थोड़ा सा बच्चे हैं घर में तो थोड़ा सा बचा के रखनी पड़ती है चीजों को, मगर कोई बात नहीं, आज हम आदत डालेंगे तो कल हो सकता है बच्चे भी सीख गए सारी चीजों को करना। तो ये देखिए इसको मैंने खाली कर दिया है, और अपना बाकी का काम मुझे जो करना है करना, क्योंकि आज मैंने ये सोच रखा था कि मैं इस केन को खाली करूंगी और बॉटल फिल करूंगी। तो आज समझ लीजिए ये काम मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। कई दिन से ये बॉटल आप देख भी रहे होंगे कि ये धुल करके रखी हुई है, पर हम इसमें ऑयल नहीं डाल पा रहे थे, पर आज हो गया। तो कहते हैं ना, हर चीज का एक समय भी होता है। आप ये सोच के चलिए कि कोई चीज आप तुरंत कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, हर चीज का अपना एक समय होता है। तो आज मैंने ये सोचा कि चलिए आज इसी तरीके से बढ़िया सी आपको एक हेजलनट की कॉफी भी दिखा देते हैं, जो आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से आई है, और मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है। तो ये अप्पू के लिए आई थी। अप्पू इस समय है नहीं, यानी अपर्णा, मैं प्यार से उसे अप्पू बुलाती हूँ। तो वो गई है, उसको मैंने कॉफी दी है, तो उसको ये पसंद है, ये फ्लेवर पसंद है, हेजलनट का फ्लेवर है। तो ये चलिए इसको बताते हैं कैसे बनता है। बहुत ही इंस्टेंट वे में बनता है, सच में बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और इसको हमने क्रेट से लिया था। अब आप सोच रहे हैं क्रेट का ये भी एक ऐप है, ये हस्बैंड की ऐप है। हम लोग का जैसे मीशो है वैसे उनका वो है, वो वहां से चीजें मंगाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो कभी कभी कुछ चीजें बहुत ही अच्छी आ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी, मतलब कुछ नहीं करना है, शशे कट करना है, उसमें आपको शुगर अगर ऐड करनी है तो करिए, और नहीं तो दूध डाल करके बढ़िया सी कॉफी रेडी करिए। बहुत ही टेस्टी कॉफी है, सच में मैं बताऊं कि अगर एक बार मंगाएंगे ना तो आप बार बार इसी को ही ऑर्डर करेंगे। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप देख सकते हैं पूरा मेरा पूरा जो कंटेनर है पूरा फिल है उसी से। तो ये कॉफी मेरी रेडी है और मैं पीने जा रही हूँ। मस्त, बिल्कुल मस्त है ये, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी कॉफी है, और सच में ये मुझे क्रेट से मिली थी, मस्त कॉफी है। इसमें जो पूरा फ्लेवर है पूरा का पूरा हेजलनट ही आ रहा है, और ये हेजलनट ही है, तो इसलिए बहुत ही टेस्टी लग रही है। अमेजिंग, सच में मजा आ गई। अब एनर्जी के साथ चलते हैं काम करने के लिए, कि बहुत सारा काम करना है
और वो सारी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है। चलिए बनाते हैं बहुत सारी चीज़ें। जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हम किस तरीके से नए तरीके से बनाएंगे, क्योंकि उनको हम फेंक नहीं सकते। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है कुछ चीज़ें, तो जो मैं फेंक ही नहीं पाती हूँ, तो उसको हम किस तरीके से बिल्कुल नया। जैसा कि कहा कि मैंने हर चीज़ को नई करनी है, तो नई करने के लिए क्या करना है, कोई चीज़ हमें परचेज नहीं करनी है, जो हमारे पास है हम उसी से अपनी चीज़ों को बिल्कुल सही करेंगे। जैसे कि मेरे पास कई टी लाइट होल्डर्स हैं, इनको मैंने क्या किया था पिछले साल, मतलब पिछले 2 सालों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसको, और अभी देख सकते हैं इसमें जंग सी होगी, रस्ट आ गई है, क्योंकि बाहर टंगा होता है, कभी वॉश करते हैं, कभी पानी पड़ता है, कभी डस्ट होती है। तो मतलब इस तरीके से जितने भी टी लाइट होल्डर हैं खराब हो गए हैं। खराब क्या हो गए हैं, डस्टी हो गए हैं, रस्टी हो गए हैं, तो इनको क्लीन करना है। तो अभी मैं बिल्कुल इसको आज सोची हूँ कि बिल्कुल नया जैसा करना है, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल मेंटली फ्री हूँ और मैं अपने काम पे फोकस करना चाहती हूँ। इसी तरीके से बहुत सारे लैंप जगह जगह लगे हुए हैं, तो मैंने इस बार सोचा था कि इस दीपावली में मैं सारे लैंप को अपने हाथ से बिल्कुल सही से करके नया कर दूंगी। तो मैंने सारे लैंप को नीचे उतारा और सब में सच में इतनी ढेर सारी डस्ट, इसमें तो आप देखेंगे कि इतनी डस्ट भरी हुई, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है 2 साल से ऊपर हो गया टंगे टंगे। नीचे वाले तो हम साफ भी कर लेते हैं, पर जो ऊपर टंग जाते हैं उनको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो नीचे होते हैं जिन्हें हम कैच कर सकते हैं, तो वो आराम से हम क्लीन भी उनको कर सकते हैं। मगर अभी क्या है, ये सारी चीजें सब में रस्ट है, तो सबको साफ करना है। तो साफ करने के लिए ये आपको याद है कि ये मेरा एक पेंट का डब्बा है, जिसमें सारी चीजें, सब तरह के पेंट इसमें मैं रखती हूँ। कुछ घर के भी पेंट है, कुछ मेरे अपने हैं पर्सनली, जो मैंने अपने लिए परचेज किए थे, उसको भी मैंने इसी में डाल दिया है। तो आज क्या है, आज मैंने ये सोच रखा है कि मैं अपने जितने भी टी लाइट होल्डर्स हैं, इनको मैं प्रॉपर तरीके से क्लीन करूंगी, और इस बार कोई भी टी लाइट होल्डर नया नहीं लूंगी। तो अभी चलते हैं, क्योंकि मेरे पास जितने भी हैं सब मेरे लिए तो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है। तो मैं इनको साफ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ कि आपके घर में अगर इस तरह से कोई भी टी लाइट होल्डर है वायर वाले, जो कि इस तरह से बने होते हैं, जाले जाले जिनमें होते हैं, तो इनको क्या करना है, पहले आपको नीचे पेंट करने से पहले, या कोई भी स्प्रे पेंट यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जमीन पे, फ्लोर पे अपने न्यूज़पेपर बिछा लीजिए, पॉलिथीन बिछा लीजिए, कुछ ऐसा कपड़ा बिछा लीजिए जिससे कि आपके फर्श पे मतलब सीधा जो है पेंट या स्प्रे का कोई भी असर ना हो। तो मैंने इस तरह से इसको फैला लिया है, और जितने भी मेरे टी लाइट होल्डर्स थे इनको मैंने प्रॉपर तरीके से डस्ट बिल्कुल साफ करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि आप डायरेक्टली इसके ऊपर स्प्रे कर दोगे या पेंट कर दोगे, तो वो फिर उखड़ के बाहर आ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से, अगर आपके पास वो सैंड पेपर है तो आप उससे हल्का हल्का सैंड पेपर से भी इसको आप क्लीन कर सकते, क्योंकि रस्ट ज्यादा हो जाती है जब, तो सैंड पेपर काम आता है। तो अभी जो है मेरे कुछ जो ऊपर वाले टंगे हैं, इसमें तो बहुत ही ज्यादा था, तो इसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। और देख लीजिए, अभी जब मैं इसको झाड़ भी रही थी ना, तो सारे ब्रश पूरा नीचे गिर रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी मतलब बुरी तरीके से जंग लगा हुआ है, और ये बिल्कुल ब्लैक आपको नजर आ रहा होगा। तो ये सच बात है कि ये बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। पर अभी क्या है, आप देख सकते हैं इसका रस निकल आया है, और अभी आप देख सकते हैं कि अभी मैं इसको थोड़ी देर में देखिए बिल्कुल नया जैसा कर दूंगी। तो ये स्प्रे है, इसकी बॉटल आपको कहीं भी लोकल मार्केट में चले जाइए तो शॉप पे मिल जाएगी, आपको कहीं भी पेंट वाली शॉप है वहां पे भी ये मिल जाएगी। तो आपको इसको ला करके इसको क्या करना है, आपको आप पेंट कर सकते हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ, स्प्रे कर रही हूँ। स्प्रे 1 कोट भी होता है, डबल कोट भी होता है, आपको जो सही लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। पर मैं डबल कोट करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, तो मुझे डबल कोट ही करना पड़ेगा। तो स्प्रे करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, स्प्रे को बहुत ज्यादा तेजी से नहीं स्प्रे करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से स्प्रे करना है। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब तेजी से स्प्रे करेंगे, तो जितनी तेजी से स्प्रे करेंगे उतना ही तेजी से आपका स्प्रे जो है पेंट खत्म होगा। इसी तरीके से दूसरा वाला जो ये लैंप है, इसको भी क्लीन करना समझ लीजिए महाभारत है इसको साफ करना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ग्लास लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलरफुल। ये देखने में काफी यूनिक लगता था। तो इसको मैंने अभी जब उतारा है, तो इसमें इतनी ज्यादा गंदगी है, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि ये तो ऊपर टंगा हुआ था, तो इसलिए मैं इसको साफ नहीं कर पाती थी। ऐसे ऊपर से ही जो जाला झाड़ना वाला होता है उसी से मैं इसको साफ कर देती थी। आप देख सकते हैं इसमें धूल कैसे भरी हुई है, जैसे लग रहा है किसी ने मिट्टी डाल दिया है। तो अभी क्या है, इसको मैं भी प्रॉपर तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने वाली, डीप क्लीनिंग इसकी आज होगी, और इसको बिल्कुल नया करने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले इसके ग्लास को मैं रिमूव करने वाली हूँ। तो रिमूव करने के लिए देख सकते हैं जो साइड में जो उसके लूप्स में जिसमें हम डालते हैं, तो वो हुक लगे हुए हैं, तो इसको इस तरह से संभाल करके सारे ग्लास को निकालना है। तो ये ग्लास बहुत आसानी से निकल जाते हैं। आप जितने भी इस टाइप के लैंप्स लाते हैं ना, उसके ग्लास बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। वरना आप ये कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर पेपर चिपका सकते हैं, पर उसमें बहुत वक्त लगने वाला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप इस तरह से इसको रिमूव कर दीजिए। और ये देख सकते हैं मतलब इसको लगाने का पैटर्न है कि इसके ऊपर एक फोम टाइप का लगा हुआ है, जिससे कि हमारे जो ग्लास हैं खराब ना हो। तो इस तरीके से इसको बहुत संभाल के निकालना है, क्योंकि ये सब कांच है। आप देख
देखिए इस समय कितनी गंदगी लगी हुई है। अब सबको क्लीन करना होगा बढ़िया से। तो भाई करना क्यों नहीं पड़ेगा, जब ऐसी चीज़ों को रखते हैं, इसका शौक पालते हैं, तो हमें इसका केयर भी करना पड़ेगा। अब बिल्कुल ये खाली हो गया है। अब इसको हम बढ़िया सा स्प्रे पेंट से इसको बढ़िया सा कर देंगे और फिर इसके बाद ग्लास सेट करके आपको दिखाते हैं। और जो इसके ये ग्लास हैं, इनको मैं क्या करूंगी, इनको मैं सर्फ से अच्छे तरीके से वॉश कर दूंगी, क्योंकि ये बार बार नहीं करूंगी। अभी कर दूंगी तो ये साल भर तक मेरा जो है अच्छे से वर्क करेगा। तो ये चलिए इसको भी साफ कर लेते हैं। साथ में जो है मैं पेंट भी कर ले रही हूँ। पेंट करने से पहले इसको सब अच्छी तरीके से साफ करना है, क्योंकि अगर हम साफ नहीं करेंगे तो वही चीज है कि हमारा पेंट जो है बेकार हो जाएगा। तो इसमें भी मैं स्प्रे ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास था तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर ले रही हूँ। क्योंकि स्प्रे पेंट भी आप लगातार कई दिनों तक रखिए तो वो खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको कर ले रही हूँ और इस पे भी मैं डबल कोट करूंगी। मैं जितने भी मैं निकाल रही हूँ सब पे डबल कोट ही करूंगी। मुझे लगता है ज्यादा बेटर है और काफी अच्छी तरीके से काम करेगा। तो आप देख सकते हैं हर कोने कोने को मैं कर रही हूँ, अंदर भी बाहर भी। इससे क्या हो जाएगी, दो फायदे हो जाएंगे कि कभी हमारा इसमें पानी भी पड़ता है ना तो हमारा खराब नहीं होता। कई बार होता है वॉल हम क्लीन करते वक्त पानी का इस्तेमाल करते हैं तो जालियों के अंदर से पानी अंदर चला जाता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, मैंने टब में डाल दिया है अब सारे ग्लास को। देखिए ग्लास कितने सुंदर लग रहे हैं सब। तो इनको अच्छे से साफ करना है, क्योंकि अगर एक बार ये साफ हो जाएंगे ना तो काफी अच्छा काम करेंगे, अच्छी रोशनी आएगी। तो ये देखिए मैंने इनको साफ कर लिया है सर्फ से और साथ में साफ पानी से भी धो लिया है। और इनको थोड़ी देर में ड्राई करूंगी। इनको कपड़े से पोंछना नहीं है, बस टैप डैप करके इसको मतलब सुखाना है। क्योंकि अगर कपड़ा से रगड़ देंगे तो इसमें क्या है, थोड़े थोड़े से रोए आ जाएंगे तो वो उसमें चिपक जाएंगे। तो इन सब चीज का ध्यान रखना है। अब मेरा जो है ड्राई हो गया है, बाकी मैं इसको सेट करूंगी। दूसरा जो ब्लैक वाला लैंप था उसको पहले मैं सोच रही थी मैं क्या करूं, बाद में मेरे पास ब्लैक कलर का पेंट था तो मैंने उसी से ही इसको भी सही कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत आराम से हो जा रहा है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला हुआ है और उसके साथ ही इसको मिक्स करके मैंने उसकी हेल्प से जो ब्रश होता है, जो स्पंज होता है, उससे मैंने इसको ब्रश कर दिया है। और जब भी इस तरह की जालियां जो हैं जब हम इनको पेंट करते हैं या ब्रश करते हैं तो ध्यान रखना है कि इन जालियों को बंद नहीं करना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसको करना है। तो बच्चे आ चुके हैं और ये देखिए मेरा ये भी सूख चुका है। मैं इसको लगा दूंगी, इसमें फिट कर दूंगी। बाकी की भी मैं जो पेंटिंग कर दी हूँ सबसे ज़्यादा वक्त इसी में लगा मुझे। अब देखिए इसका ये लुक आ रहा है, ये देखिए। और अभी मैं इसको लगा दूंगी तो भी मैं दिखा रही हूँ आपको। मेरा पेंट जो है सूख चुका है, क्योंकि मैंने स्प्रे पेंट किया था तो इसलिए बहुत जल्दी से वो ड्राई हो जाता है। अगर इसकी जगह आप नॉर्मल पेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो वक्त लगाता है, तो इसलिए मैंने स्प्रे पेंट का ही इस्तेमाल किया है। और अब बारी आती है ग्लास सेट करने की। तो ग्लास सेट करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें जैसे मतलब ऊपर वाले लगे हुए हैं, एक हुक टाइप का लगा हुआ है, लूप टाइप का लगा हुआ, उसमें उसी के अंदर हमारे ग्लास को सेट करना है। और ध्यान रखना है कि जिधर फोम लगी हुई है उधर ही लगाना है। तो इस तरीके से हमारा देखिए ग्लास अच्छी तरीके से इसमें सेट हो चुका है और देखने में सच में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब बताइए कितना खराब लग रहा था, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और सच में जब इसमें लाइट लगेगी तो और भी ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो बस इसी तरीके से धीरे धीरे अपनी पुरानी चीजों को बिल्कुल नया करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर बार एक ही चीज के लिए हम पैसे वेस्ट करें। इसकी जगह हम कुछ और परचेज करेंगे मगर करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। और ये टी लाइट होल्डर्स जो हैं अभी मार्केट में अवेलेबल हैं वैसे भी, और मुझे सच में बहुत अच्छी लग रही थी और मेरे लिए सबसे बेस्ट है अभी के लिए। तो मैं इनका ही इस्तेमाल करने वाली हूँ इस दीपावली पे भी। और देखते हैं कुछ नई चीज अगर नजर आएगी तो इसके बदले में कुछ और लेके आऊंगी या फिर कुछ घर में ही बनाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी ये सब चीजें जहां प्लेस करूंगी, जब भी कुछ करूंगी तो जरूर दिखा दूंगी। सच में ब्लैक वाला तो ऑसम लग रहा है। सच में ये चीज होती है कि हम किस तरीके से अपनी पुरानी चीज को बिल्कुल न्यू कर दें। तो ये तरीका है। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा आज का व्लॉग तो बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट करके, और बाकी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और इसी तरह से बने रहिए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी और भी प्यारी प्यारी वीडियोस लाने वाली हूँ। क्योंकि दिवाली तो हमारे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है और हम 5 दिनों तक फुल एंजॉय करते हैं। तो एंजॉय करने के लिए पहले घर की तैयारी करते हैं ना, पहले घर को सुंदर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स बाय बाय, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।